करते दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ। भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जो राजधानियाँ वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ कहाँ बताई जा रही है और कहाँ कौन सी चीज़ क्या है, अपने को मतलब पूरी अपने को भी समझ और सबसे पहले दे रखा भारत के राज्यों की उसके राज्यों की संख्या कितनी। तो भारत के जितने राज्यों की संख्या कितनी दोस्तों, तो 29। कितने राज्य दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो कितने राज्य दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है 29 राज्य नहीं है दोस्तों। अभी हाल ही फिलहाल ये 8, अगर बात करें दोस्तों 13 फरवरी 2023 के आधार पर देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश दोस्तों। 28 राज्य यानी कि दोस्तों जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख दोस्तों उनको मिलाकर मतलब अलग अलग कर दिया, यानी 2 सितंबर 2019 को इन दोनों अलग अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर वो जो दमन और दादरा हवेली जो 1961 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, तो दोस्तों इन दोनों को क्या है कि एक कर दिया। इसलिए क्या है कि केंद्र प्रदेशों के 8 हो गए, यानी कि अंडमान जैसे लक्षद्वीप हो गया, कवर लक्षद्वीप हो गया और अंडमान लक्षद्वीप हो गया जैसे, और जितने भी जैसे कि और केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप हो गया, केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया ना, और दादरा और नागर दमन द्वीप को इनको एक कर दिया गया दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, सारी जो मैं केंद्र शासित प्रदेश बता रहा हूँ ये सारी चीज़ ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना। तो एक लक्षद्वीप हो गया दोस्तों, लक्षद्वीप और जैसे लक्षद्वीप के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और पुदुचेरी और दोस्तों दमन और दादरा नगर इनको एक कर दिया, तो 4 हो गए दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों बात करें हम दोस्तों जैसे कि लद्दाख बन गया, 5 हो गया, जम्मू कश्मीर बन गया 6 बन गया दोस्तों। और दोस्तों हम बात करें एक हमारा एक पणजी पुदुचेरी 7 हो गया ना, इस तरीके से। और एक और दोस्तों हमारा जो इस तरीके से 8 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, इस तरीके और 28 केंद्र शासित राज्य और राज्य बने हैं दोस्तों। तो इनके जैसे पुनर्गठन यानी कि उसके जितने भी पुनर्गठन उनका डेट भी ध्यान रख दोस्तों। डेट भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, मानचित्र पे आधार पर आपको अच्छी तरीके से कवर करवा दिया, जिससे कि आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर आ जाएगी दोस्तों। उसको ट्रिक के माध्यम से मैंने समझा था उसको, यानी मैप के माध्यम से, यानी कि उसके पुनर्गठन और उनका पुनर्गठन कब हुआ था, उसके कौन से सन में हुआ था, उसका डेट भी दे रखी है, उसका मन भी दे रखा है और उसका ईयर यानी कि साल भी दे रखा है दोस्तों। तो उसको जाकर देखिए ताकि आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया गया दोस्तों, उसको जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल कितना दोस्तों, तो 32,87,263। कितना दोस्तों, 32 लाख। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 32,87,263। ध्यान रखने की कोशिश करिए। और विश्व का लगभग कितना परसेंट है, तो दोस्तों ये 2.4% ये भारत का जितने विश्व का 2.4 यानी कि भारत का 24 लगभग 2.4 यानी कि 97.6% जो है परसेंट, वो दोस्तों किसने, भारत के एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और दोस्तों हमारा आर्कटिका और अंटार्कटिका दोस्तों, इस तरीके से उनको 97.4 वो वहाँ पर स्थित दोस्तों, इस तरीके से ये। और विश्व का 2.4 क्षेत्रफल। यहाँ भारत की जनसंख्या दोस्तों कितनी, तो 121 यानी कि 121 करोड़ 8,54,977। ध्यान रख, पूरी अच्छी तरीके से डिजिट याद रखता है कि आपको एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की ये कितना है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना 121 लाख करोड़ 8 लाख 125 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं हमेशा कि भारत की कितनी 125 करोड़ आज़ादी को मैं संबोधन करता हूँ इस तरीके से। तो वो 121 करोड़ यानी कि जनसंख्या और 8,54,977 एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों ताकि आपको पता रहे दोस्तों ना। तो विश्व का कितना 17.5% ये भारत के मतलब विश्व की जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और 2011 की जनगणना के आधार पर ये दे रखा डाटा सारा जिस तरीके से कवर जरूर करिएगा दोस्तों ना। अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा हमारे को भारत का क्षेत्रफल। भारत का ये तो हो गया दोस्तों। हम नीचे पढ़ेंगे तो भारत के गठन के आधार पर पढ़ेंगे। तो भारत के गठन के आधार पर पढ़े दोस्तों, तो प्रथम राज्य कौन बना दोस्तों, भारत के गठन के आधार यानी गठन के आधार प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश बना दोस्तों। कब बना था ये, तो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। कब बना दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको भी पता है दोस्तों प्रथम राज्य कब बना, तो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। और नवीनतम राज्य तो बना वो तेलंगाना कब बना, ये भाषा आधार पर बना था, तेलुगु भाषा के आधार पर। जैसे श्री रामल्लू की मृत्यु सन 1953 में उन्होंने ठान ली थी कि मैं इसको भाषा आधार पर बना कर रहा हूँ, तो इस तरीके से उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को ध्यान रखिए। और 2 जून 2014 तेलंगाना बन गया था। और इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती बनी दोस्तों। लेकिन इसकी जो अभी हाल ही में जो राजधानी बनी जैसे 13 फरवरी 2023 के आंध्र प्रदेश
देखा जाए अगर आज की जो देखा जाए तो अभी कौन बनी, तो विशाखापत्तनम बनी। कौन दोस्तों? विशाखापत्तनम इसकी राजधानी बन गई। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे नीचे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, ध्यान रखना है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन? तो गोवा है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गोवा सबसे, गोवा की राजधानी पणजी दोस्तों। आप जनसंख्या आधार पर जनसंख्या सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ दोस्तों। और सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम, सिक्किम की ध्यान रखना, सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जिसकी राजधानी दोस्तों गंगटोक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों राज्यों की सूची के बारे में पढ़े, यानी राज्यों की सूची यानी कि उसका जो भी जितने भी यानी कि उसके राज्य है, जितने भी उसका गठन कब हुआ था, उसका कौन सा डेट में गठन हुआ था, कौन से शासन में वो पुनर्गठन किया गया, और कौन से ब्रिटिश सरकार को कब उसे आज़ाद करके चली गई, और दोस्तों इस तरीके से उसका उच्च न्यायालय भी पढ़ेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आप इसको देखिए और ध्यान रखने की कोशिश पूरी करिएगा, याद रखने की कोशिश तो पूरी करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते सबसे पहले दे रखा है राज्यों की सूची। तो राज्यों की सूची में दोस्तों हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ें दोस्तों अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हम दोस्तों अमरावती। क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में 13 फरवरी 2023 के आधार पर देखा जाए, आज की डेट के आधार तो विशाखापत्तनम बन गई दोस्तों। और इस एक नंबर और हैदराबाद इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, हैदराबाद उच्च न्यायालय इसका, सॉरी। और असम दोस्तों इसकी राजधानी देशपुर दोस्तों। 1912 ब्रिटिश सरकार इसको मतलब उन्होंने आज़ाद कर दिया, और 26 इसका गणतंत्र दिवस वो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन कर दिया गया। तो गुवाहाटी इसकी उच्च न्यायालय दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हम बात करेंगे कि बिहार, बिहार की राजधानी पटना दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ब्रिटिश 26 जनवरी 1950 को 1 नवंबर 1956 को, और पटना इसकी राजधानी। तो इसका क्या है दोस्तों? उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? तो ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पटना में दोस्तों, आपको ध्यान रखना, यानी कि उड़ीसा का भुवनेश्वर 1912 में ब्रिटिश सरकार इसको शासन को आज़ाद करके चली गई थी दोस्तों, इस तरीके से। और इसका जो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र दिवस के दिन, ये भारत देश गणतंत्र दिवस के दिन ये आज़ाद हो गया दोस्तों ये। और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये तीनों देश, जो तीनों असम, अभी ये तीनों दोस्तों ये सारी चीज़ें एक जैसी कॉमन दोस्तों, बस इसमें गुवाहाटी पटना और इसका ये ध्यान रखना है, और सारी चीज़ें जैसी कवर करिएगा दोस्तों, है ना, सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर कर लिया, ताकि आपको जैसे कि 1912 ब्रिटिश, यानी 26 जनवरी 1950 को इनका मतलब आज़ाद होगा, और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया था। इस तरीके से सारी चीज़ें, यानी कि अभी इस तरीके से याद करिएगा, ताकि आपको पता रहे, यानी कि एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम। जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर शीतकालीन जम्मू कश्मीर हो जाते दोस्तों। लेकिन ग्रीष्मकालीन बात करें दोस्तों, तो ये श्रीनगर दोस्तों। शीतकालीन की बात करें, ग्रीष्मकालीन में क्या दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों ये श्रीनगर शीतकालीन में ठंडा हो जाता है, इसलिए क्या है कि यहाँ पे आने जाने का स्थान बंद हो जाता है, इसलिए क्या है कि शीतकालीन में जम्मू को बनाया जाता है। लेकिन जब फिर ऊपर से नीचे आ जाते हैं ग्रीष्मकालीन, फिर शीतकालीन ग्रीष्मकालीन को ये फिर श्रीनगर क्या है, ऊपर है, तो ये ऊपर ग्रीष्मकालीन में ऊपर चले जाए, और शीतकालीन में ये नीचे आ जाता है, क्योंकि शीतकालीन में श्रीनगर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो गर्मी में केवल गर्मी में ऊपर जा सकता है। इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को जम्मू इसकी इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम दे रखा है दोस्तों, केरल के तीनों। और 1 नवंबर 1956 को एर्नाकुलम इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा दोस्तों, है ना, कवर करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमें ऊपर से ये पढ़ेंगे दोस्तों, और भी राजधानी, जैसे कि राज्य पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों। और 1 नवंबर 1956 को जबलपुर इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई दोस्तों, 1 नवंबर 1956 मद्रास को, और 1973 को तमिलनाडु ये बना दिया गया था, लेकिन दोस्तों चेन्नई इसकी राजधानी हो जाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों, 1 नवंबर से मैसूर इसकी पहले बनी थी, कर्नाटक 1973 में ये बेंगलुरु को बना दिया गया दोस्तों। किसको? बेंगलुरु को इसको ये इसका उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट को क्या उच्च न्यायालय बोला जाता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को ये भी मतलब चंडीगढ़ से पुनर्गठन। राजस्थान की राजधानी जयपुर दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को इसका जोधपुर इसका ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ध्यान रखने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोस्तों, 1 नवंबर से इसका इलाहाबाद इसका ये हो जाएगा दोस्तों, ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा हमारे को उत्तर प्रदेश हो गया का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को, और कोलकाता इसका ये हो जाएगा दोस्तों, ना, ध्यान रखने की कोशिश। गुजरात का गांधीनगर तो 1 मई 1960 को, अहमदाबाद इसका ध्यान रखने की कोशिश करिए दोस्तों। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनकी राजधानी केवल उनकी उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में, इसलिए लोग बहुत सारे ऐसे राज्य, कुछ राज्य से मान लिया उत्तर प्रदेश का हो गया
इलाहाबाद, वो लखनऊ में होना हो इलाहाबाद में, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश का जबल इंदौर भोपाल में ना हो जबलपुर में, इस तरीके से ना। और जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि बिहार का पटना, असम का राजधानी गुवाहाटी, लेकिन गुवाहाटी में उसका भी इस तरीके सारी कुछ चीज़ें जो राजधानी में अधिकतर है, लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे जिनकी राजधानी में न होकर कुछ अलग अलग सिटी में, यानी अलग शहर में ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते दोस्तों, फिर आगे बढ़ते दोस्तों, फिर रखा दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों इसमें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करिए। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई का ध्यान रख लिया। और 1 में 1960 को ही ये बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ये मुंबई का ध्यान रखना। दोस्तों ये मुंबई कितने, तो मुंबई से और 1 में 1900, यानी दोनों राज्य एक अलग हो तो मुंबई की उसकी मेन राजधानी हो जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों ना। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 1 नवंबर 1963 को गुवाहाटी इसकी राजधानी, इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा ना। नागालैंड का ध्यान रखना। 1 दिसंबर 1963 का ध्यान रखना दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ दोस्तों, 1 को चंडीगढ़ इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश की पढ़ेंगे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला दोस्तों, 26 जनवरी 1971 को ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश को किस तरीके से एक मैंने बताया दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से, आपको मैंने एक वीडियो बना रखा जिसका राज्य मतलब आपको चित्र मानचित्र के आधार पर आपको अच्छी तरीके से कवर करवा रखा दोस्तों। उसमें दोस्तों मैंने इसमें कुछ ट्रिक्स बताई कि राज्य पुनर्गठन करें, यानी कि सन के अंदर ही आपको मतलब उसके राज्य के नाम के अंदर ही आपको सन छुपा दो, यानी उसी के अंदर कुछ नाम के अंदर ही आप कुछ ऐसे वर्ड छुपा, ताकि आप एग्जाम में जैसे आपको उस नाम को देखो, या फिर अपने जैसे आपका नाम लेके हिमाचल प्रदेश, तो आपको फटाक से वो नाम है इस तरह। जैसे मान लिया हिमाचल प्रदेश है, अब हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखें, इसका सन कैसे याद रखें, तो कैसे कुछ नहीं, बस हिमाचल प्रदेश में कितने वर्ड है, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के 4 ले लो और प्रदेश को 1 कर दो, तो हिमाचल और प्रदेश मिला के 5 हो जाए, तो 5 से 25 बन जाएगा। जनवरी जो ही याद ले। और हिमाचल प्रदेश किस तरीके से हिमालय की तरह खड़ा होता है, 1 की तरह खड़ा होता है, इस तरीके से वो 71 बन जाएगा, तो 25 जनवरी से 71 बन जाएगा। इस तरीके से याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इस तरीके से मैं सारी इस वीडियो में देखिएगा, ताकि आपको पूरा राज्य पुनर्गठन में आपको इस तरीके से समझाएगा, सारी चीज़ अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना। फिर आगे बढ़ो दोस्तों, फिर देखा हमारे को मेघालय की राजधानी शिलांग है दोस्तों, ये 21 जनवरी और शिलांग इसकी 72 शिलांग इसकी राजधानी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। अब बात करें दोस्तों हम नीचे पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये नीचे पढ़ेंगे जैसे इसके अलावा मणिपुर हो गया। मणिपुर का दोस्तों राजधानी आपको क्या है दोस्तों, तो ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है और याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों ना। और दोस्तों 21 जनवरी 72 इसकी राजधानी, इसका पुनर्गठन दोस्तों इम्फाल इसकी राजधानी, इसका उच्च न्यायालय बन जाएगा। त्रिपुरा राज्य अगरतला दोस्तों 21 जनवरी 1972 को इसका उच्च न्यायालय दोस्तों अगरतला इसकी राजधानी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। सिक्किम राजधानी गंगटोक दोस्तों 26 अप्रैल। सिक्किम को कैसे, सिक्किम में स आ रहा है तो 6 से 26 बना लो, अप्रैल को याद रख लीजिए। और सिक्किम में कितने वर्ड है, तो 4 वर्ड, और मात्रा मिलाकर 5 कर दो तो ये 26 अप्रैल। अब एग्जाम कैसे, यार मैंने सिक्किम को इस तरीके से पढ़ा, तो मैंने कि यार उसको सिक्किम से 4 वर्ड बनाए थे और मैंने मात्रा मिलाकर 5 कर दिया था। तो इस तरीके से देखते हैं आपको पता टैट ये क्वेश्चन आ जाएगा 26 अप्रैल। 7 से तो साइड आप 26 बोल देंगे, और सिक्किम तो इस तरीके से अप्रैल से अप्रैल बन जाएगा, और 75 से सिक्किम से 75 बन जाएगा दोस्तों हमारा। तो ये ध्यान रखने की कोशिश करिए। और गंगटोक इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों, ये इसका उच्च न्यायालय बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ेंगे अब नीचे पढ़ेंगे दोस्तों हम भारत के दूसरा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, आपको ध्यान रखना, ईटानगर इसकी राजधानी दोस्तों। और दोस्तों ये 20 फरवरी 1987, ये दोस्तों मणिपुर, त्रिपुरा और ये दोस्तों ये तीनों मेमत्री, ये तीनों एक ही बने दोस्तों। दोस्तों ये जो अरुणाचल प्रदेश ये 20 फरवरी 1987 और गुवाहाटी इसकी राजधानी दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों मिजोरम भी ये दोनों दोस्तों आइजल ये 20 फरवरी 1987 को ही अलग हुआ था इस तरीके से। तो ये ध्यान रखें, दोनों एक साथ दोनों एक सन के साथ दोनों आप दोनों को वीडियो याद रख लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे दोस्तों। जिस तरीके मेमत्री का याद रख लीजिए, फिर इस्ता का याद रख लीजिए, तो ये दोनों याद हो जाए। और गुवाहाटी इन दोनों की राजधानी हो जाए दोस्तों। इस तरह गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी दोस्तों 30 फरवरी 1987 को, और मुंबई इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों ना। तो अब नीचे पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों हम नीचे गोवा का, छत्तीसगढ़ का दोस्तों रायपुर पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का क्या है दोस्तों, तो रायपुर छत्तीसगढ़। और 1 नवंबर 2000 को और एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों पढ़ेंगे बिलासपुर इसकी
राजधानी हो जाएगी दोस्तों। आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है दोस्तों, और 9 नवंबर 2000 उत्तरांचल और 2006 को ये उसका पुनर्गठन कर दिया गया था। 2006 में उसको उत्तराखंड बना लिया। 9 नवंबर 2000 को जब उसको उत्तरांचल बोला था, लेकिन फिर 2000 में दोस्तों इसको 6 में दोस्तों उत्तराखंड कर दिया गया दोस्तों, जो कि नैनीताल इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर नीचे पढ़ें दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों, और 15 नवंबर 2000 को 1915 इसको 1915 ध्यान रख लीजिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और झारखंड और एक और रांची, और 2 तेलंगाना को हैदराबाद 2 जून को 2014 को इसकी स्थापना हुई दोस्तों, और ये हैदराबाद इसकी राजधानी है दोस्तों। तो ये सारी आपको इस तरीके से ये याद हो जाएगा दोस्तों। सारी आपको वीडियो में राज्यों की राजधानियाँ और दोस्तों उसके पुनर्गठन और दोस्तों उसके उच्च न्यायालय इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए गए दोस्तों। और नीचे पढ़े दोस्तों हम उसके बारे में नीचे